गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्योति विश्वकर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने यूपीपीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। एक वीडियो में मैंने आपको कक्षा 5th की जो मैंने हिंदी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको पोएम पढ़ाया था, कविता पढ़ाई थी। तो उस कविता का नाम क्या था आपके? कविता का नाम आपके था अरमान। तो आज ये आपका जो चैप्टर है, आज मैं आपको हिंदी सेकंड की बुक पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं हिंदी सेकंड की बुक व्याकरण। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, उसमें आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही आपकी हिंदी की बुक है जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। तो व्याकरण में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, जैसे कि क्लास फर्स्ट में आप थे तो फर्स्ट में भी आपको क्या मिला था? भाषा। सेकंड में गए तो भी आपको मिला भाषा। थर्ड में गए तो भी आपको क्या मिला? भाषा। फोर्थ में गए तो आपको क्या मिला? भाषा और व्याकरण। फिफ्थ में गए तो आपको क्या मिला? भाषा और व्याकरण। मतलब उसी से संबंधित सारी चीजें हैं, सारी वही भाषा के बारे में बताया गया है। बस थोड़ा थोड़ा जो है आपको उससे थोड़ा डिफरेंट बता दिया गया है, और ताकि आपको जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको हर चीज की जानकारी होना जरूरी होता है। तो वो जानकारी जो है आपको छोटे से छोटे थे तो छोटे रूप में दी गई थी, बड़े हैं तो बड़े रूप में दी गई है। तो उसी के लिए आपको फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाने के लिए, आपको वही याद दिलाने के लिए फिर से आपको पहला चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है क्लास 5th वालों के लिए, भाषा और व्याकरण। क्लास 5th वालों का चैप्टर पहला क्या है? भाषा और व्याकरण। तो बेटा आप देख लीजिए, भाषा पहले किसे कहते हैं? व्याकरण के ऊपर तो हम बाद में जाएंगे, भाषा किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। बोलकर या लिख करके अपने विचार को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा था। बोलकर मतलब जो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, लिखकर मतलब जो मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा रही हूँ, यही क्या है? आपकी भाषा है। नेक्स्ट आपका है भाषा के कितने रूप होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। तो आप भाषा के रूप पे जाने से पहले ये जान लीजिए कि जो हमारी भाषा है इसका जन्म कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। तो आपकी बुक में पहले आप लाइन देखेंगे तो पहले में दिया गया भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना या अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना। तो ये किससे बना है? भाषा हमारी जो है कौन से शब्द से बनी है? संस्कृत। संस्कृत के भाष धातु से। कौन से धातु से? भाष धातु से। तो भाष का मतलब क्या होता है? बोलना अथवा प्रकट करना। बोलना अथवा प्रकट करना। बोलना अथवा प्रकट करना, ठीक। तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे, जो हम व्यक्त करते हैं, जो हम प्रकट करते हैं वही भाषा है। ये भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा प्रकट करना। जो हम बोलते हैं वही भाषा है, जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं वही भाषा है। अब भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आपसे किसी ने पूछ दिया मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बोलकर और सुनकर, जो हम किसी के सामने बोल करके प्रकट करते हैं, बोल करके पहुंचाते हैं, और कोई जो बोलता है उसको हम सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और आपसे किसी ने पूछ दिया कि ये लिखित भाषा किसे कहते हैं। देखिए मैंने जैसा कि यहाँ पे लिखा है नीचे, लिखित मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक का मैंने लिखा है मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर, यानी कि जब कोई बोल करके हमें कुछ कहता है तो वो भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जब कोई कुछ कहता है और हम उसको सुनते हैं अपने कानों के माध्यम से, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? आपके मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब आपकी सेकंड है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित का मतलब ही होता है लिख करके बताना। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पढ़ा रही हूँ, लिखना और पढ़ना। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है और आप पढ़ रहे हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। अगर आप वही पढ़कर किसी को सुना रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप उसको मतलब पढ़ करके कंठस्थ करके किसी को सुना रहे हैं, तो आपकी मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आपकी बुक में दिया गया है और आप बुक लेकर के यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो क्या हुई? लिखित भाषा हुई। लिख करके बताना
और लिखे हुए चीज़ों को पढ़ना, लिखी हुई लाइनों को पढ़ना, ये आपकी कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगा? लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक, इतना दो आप लोगों ने याद कर लिया। भाषा किसे कहते हैं, इसका जन्म कैसे हुआ है, भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक, और लिखित भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। अब बेटा इसी भाषा में आपकी भाषाएं आती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर देश की अपनी अपनी क्या होती है, भाषाएं होती हैं। जैसे हम भारत के हैं तो हमारी भाषा क्या है, हिंदी है। कोई इंग्लैंड का होगा, उसकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा, उसकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। कोई तमिलनाडु का होगा, उसकी भाषा क्या होगी, तमिल होगी। कोई उड़ीसा का होगा, उसकी भाषा क्या होगी, उड़िया होगी। तो हर देश की, हर प्रांत की क्या होती है, अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, जिसे हम और आप बोलते हैं और सुन करके समझते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब भाषाएं हैं। जैसे मैंने देखी आपके भारत में कुछ भाषाएं बोली जाती हैं। आपके भारत में ही अगर देखा जाए तो लगभग 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसको हम और आप गिन नहीं सकते हैं, केवल हमारे भारत देश में। अब पूरे देश की बात छोड़िए, हमारे भारत देश में ही अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए अपने भारत में कुछ भाषाएं जो बोली जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए दिया गया है आपका केरल है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा, मैंने यहाँ पे आपको लिखा भी है, मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। अब आप ये भी समझ लीजिए कि हम कहाँ रहते हैं, ये मध्य प्रदेश है और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो आपसे किसी ने पूछ दिया कि मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है, तो आप सीधा बताएंगे कि मैम या फिर सर, जो भी हो आप उससे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हिंदी ही बोली जाती है। ठीक, अब आपका मैंने दूसरा लिखा है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है। ऐसे ही बेटा आप अपनी बुक में देखेंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए, बुक खोले होंगे अगर तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं, उन भाषाओं का नाम दिया गया है और भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो भी दिखाया गया है। तो आप इसको बेटा लर्न कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बताने में कोई हेजिटेशन, कोई दिक्कत ना हो। अब ये तो हुई अपने देश की भाषा यानी कि भारत की भाषा। अब बेटा आप देखिए कि विदेशी भाषाएं, विदेशी मतलब ये तो स्वदेशी है, स्व मीन्स होता है अपना, देशी मीन्स देश। अपने देश की भाषाएं मीन्स भारतीय भाषाएं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है। अब विदेशी भाषाएं मीन्स अपने देश की ना दूसरे देश की भाषाएं। ये हमारे देश की भाषा नहीं है, जो दूसरे देशों में बोली जाती है उन भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है इंग्लैंड। इंग्लैंड की भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। ठीक, इंग्लैंड की भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। जापान में कौन सी भाषा बोली जाती है, जापानी बोली जाती है। ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया गया है नीचे यहाँ पे। इसमें कई सारे आपको विदेश दिए गए हैं, कई देशों के नाम दिए गए हैं जिनमें उनकी क्या दी गई है, भाषाएं दी गई हैं, जिसको आप क्या करेंगे, याद करेंगे। और याद करके मुझे क्या करेंगे, जब भी मिलेंगे तब भी सुनाएंगे। जो हम लोग आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप में आप इन भाषाओं को लर्न करके एक कॉपी पे राइट करके हमको लिख करके उसमें सेंड कर सकते हैं, हम उसको चेक करेंगे। और जब भी समय मिलेगा, जब आपका ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ये खत्म होगा, हम जब भी आपसे मिलेंगे ऑफलाइन तब आपसे ये पूछेंगे और आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा और सभी भाषाओं को आप बताइएगा। ठीक, मैं आगे बेटा आपको और एक बात और भी जान लीजिए, जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, इसको भाषा का दर्जा कब दिया गया, इसको भाषा का दर्जा कब दिया गया, सन 1949 को दिया गया। 14 सितंबर सन 1949 को हमारी जो हिंदी भाषा है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, हमारे देश की भाषा का दर्जा दिया गया। हम आपको पता ही होगा कि हिंदी दिवस हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं। कैसे मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। अपना अपना सबका एक दिन, जैसे हम अपना बर्थडे मनाते हैं वैसे हमारी भाषा का भी क्या होता है, जन्मदिन आता है, क्योंकि इसको इसी दिन मान्यता मिली थी, इसको उसी दिन इसका जो सम्मान मिलना चाहिए उसी दिन मिला था। तो अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि जो हमारी भाषा है इसको हमारी भाषा के रूप में मान्यता कब मिली, तो आप बताएंगे सर 1949 आपका क्या है, ये देख लीजिए 1949 14 सितंबर, ये 14 सितंबर 1949 को आपके देश में, भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा या फिर निज भाषा की मान्यता मिली थी। ठीक, अगला आपका टॉपिक है, देखेंगे बेटा बोली। ठीक, अगला टॉपिक आपका क्या है, बोली। अब मैं आपको बताऊंगी बोली और भाषा में क्या फर्क है।
बेटा आप आगे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे दिया है बोली। मैंने बताया कि आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका जो अगला टॉपिक है आपका क्या है, बोली। अब तक आपने किसके बारे में सोचा और सुना? भाषा। भाषा आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आपने बोली के बारे में अभी तक नहीं सुना होगा। तो मैंने कहा कि भाषा और बोली में बहुत बड़ा फर्क होता है। भाषा और बोली में क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। जो आपकी ये बोली होती है, देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने इसको व्याख्यात किया है, आप देख सकते हैं। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। सीमित मतलब बहुत ही कम जगहों पर। बोली जो होती है वो छोटे छोटे, जैसे आपका गांव हो गया, ठीक, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव में बोली जाती है बोली। जैसे आपकी बोली क्या होगी, भोजपुरी। आप घर पे लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं ना, कोई लोकल लैंग्वेज में जैसे भोजपुरी बोलता है। बुंदेलखंड में अपनी अलग भाषा होती है, हरियाणवी अलग भाषा होती है। तो क्या है, छोटे छोटे कस्बों की छोटी छोटी भाषाएं हैं, ठीक। तो ये क्या है, हमारी सीमित क्षेत्रों में बोली, जो बहुत जगह जगह पर, जैसे कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर पानी। अगर आप थोड़ी सी जगहों पर जाएंगे, छोटे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप छोटी सी जगहों पर जाएंगे, 1 कोस पे जाएंगे तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, जो आप पानी पीते हैं। और अगर आप भाषा के बारे में देखते हैं, थोड़ी दूर आप जाएंगे जैसे 3 कोस, तो आपको बोली में थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो वो क्या है, वो बोली होती है जिसको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसको हम लिखित रूप में नहीं दे सकते हैं। बोली को क्या आपने कभी देखा है कहीं भोजपुरी में कुछ लिखा गया है? आपने कभी देखा है कहीं कोई बुंदेलखंडी में कोई कुछ लिखा गया है? जहाँ भी देखेंगे इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा, गुजराती में लिखा रहेगा, मराठी में लिखा रहेगा, संस्कृत में लिखा रहेगा। ये सब क्या है, हमारी भाषाएं हैं। लेकिन जो बोली होती है इसको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि बोली जो है वो खाली घर पे बोली जाती है, अपने गाँव में बोली जाती है, अपने ही क्षेत्र में बोली जाती है, ना कि किसी राज्य में बोली जाती है। जब तक भाषा को किसी राज्य में, बोली को किसी दर्जा न दिया जाए, जो बोली आप बोल रहे हैं उसको राज्य में दर्जा ना दिया जाए, उसको महत्व ना दिया जाए, तो बोली ही रह जाती है, भाषा नहीं बनती है। तो यही बोली में फर्क है। जो आपसे किसी ने पूछ दिया कि बोली किसे कहते हैं, आप कहेंगे बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, ये सब क्या है, हमारी बोली है, ठीक। और जो भाषा होती है, और एक बात और, बोली को हम लिखित रूप में किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगला आपका क्या है, मैंने बताया भाषा। इसमें और इसमें अंतर, बोली और भाषा में क्या है, अंतर, ठीक। ये इसमें और इसमें फर्क है। भाषा विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषा जो है वो क्या है, विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है, बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हुआ, आपका मध्य प्रदेश हुआ, आपका गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये सब क्या है, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं। पंजाब हुआ, मैंने यहाँ पर दिया है जैसे कि हिंदी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, हिंदी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मैंने बोला मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। मैंने बोला गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है। मैंने बोला पंजाबी कहाँ बोली जाती है, पंजाब में बोली जाती है। आपको पता है कि इनको मान्यता मिली है, इनको भाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन हम और आप जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में ही हम रहते हैं ना, लेकिन हम जो बोली बोलते हैं घर पे, क्या उसको किसी का दर्जा दिया गया है, भाषा का दर्जा दिया गया है? नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो बोली है, वो बोली है, उसको हम और आप जानते हैं, हमारे घर वाले, हमारे आस पड़ोस के लोग, कुछ ही दूर के लोग जानते हैं। उसको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ना ही हम उसको लिखित रूप में किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए बोली जो है वो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है और भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती है। और अगर आपने पूछ दिया कि मुझे कोई एग्जाम्पल बताओ, तो उदाहरण के तौर पर जैसा मैंने यहाँ पे दिया गया है, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, आप इसका उदाहरण देंगे, ये बोली है। और भाषा क्या है, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि कई सारी चीजें आपकी बुक में दी गई है, कई भाषाएं, उसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक। अगला टॉपिक आपका बेटा है लिपि। इसको आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए। देखिए जो मैंने समझाया, नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप पे हम लोगों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, लिपि। देखिए बेटा, मैंने आपका यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका है लिपि। क्या है, लिपि। लिपि देखिए किसे कहते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने का मतलब जैसे हम बोलते हैं, ठीक, बोलना हमारी क्या है, मौखिक भाषा है, ठीक। लिखते हैं, लिखना हमारी क्या हुई, लिखित भाषा हो गई। तो जब हम बोलते हैं, हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, तो उस ध्वनियों का हम क्या कहते हैं, उस ध्वनियों के मेल से हम मौखिक भाषा को बोलते हैं। तो वैसे ही ठीक हमारी क्या है, ये लिपि है। लिपि को
को क्या कहेंगे, लिखित भाषा को चिन्हित करने के लिए, लिखित भाषा को प्रूफ करने के लिए, उसको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लिपि का प्रयोग करना पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इसके बारे में बेटा, क्योंकि आपके चैप्टर में आप बुक में देखेंगे तो कई सारे टॉपिक हैं, अगर एक ही दिन में कई सारे टॉपिक आपको पढ़ा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अधिक भोजन करने से क्या होता है, बदहजमी हो जाती है। तो अधिक भोजन जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, भोजन तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन अधिक भोजन स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक वैसे ही अगर मैं आपको आज ही पूरा पढ़ा देती हूँ, लिपि भी पढ़ा देती हूँ, व्याकरण भी पढ़ा देती हूँ, आपको अभ्यास कार्य भी करवा देती हूँ, तो आपके सिर के ऊपर से रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने जितना आपको पढ़ाया है, आपको भाषा पढ़ाया है मैंने, आपको बोली पढ़ाया है मैंने, बस इतना आप लोग लर्न कर लीजिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिपि और व्याकरण, साथ ही साथ आपकी बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास कार्य दिया गया है, एक्सरसाइज दी गई है, उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए आप इतना पढ़ करके, जितना मैंने पढ़ाया है लर्न करिए, और आपको जो नहीं समझ में आता है ग्रुप में आप कमेंट करिए। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।